शहजादी की दोस्तों, किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था दोस्तों कि मैम, जो गृह प्रवेश होता है उसमें जो राती चुका दिया जाता है वो किस तरह से दिया जाता है, उसका कोई अलग प्रोसेस होता है क्या? तो उसका वैसे तो कोई अलग प्रोसेस नहीं होता, गीत सेम ही गाए जाते हैं दोस्तों, जितने भी गीत होते हैं वो सेम ही गाए जाते हैं। बस इसमें क्या होता है कि जैसे राती चुका हम लोग देते हैं तो जो थापा बनाते हैं वो इस तरह बनाते हैं कि आप इतना बड़ा एक गत्ते का टुकड़ा ले लीजिए, उसके ऊपर चार्ट पेपर लगा देते थे दोस्तों, जिससे क्या होता है कि हमारी दीवार गंदी नहीं होती। पहले तो क्या होता है, लोग दीवार पर ही बनाते थे, मगर अभी थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, सब चीज़ें डिफरेंट हो गई है। तो आप उस गत्ते के ऊपर चार्ट पेपर लगा कर बना देंगे तो आपका बहुत ही ईजी से बन भी जाएगा और आपका बहुत सेफ भी रहेगा। फिर उसके ऊपर वो जो सफ़ेदी आती है जिसको हम लोग खड़िया मिट्टी बोलते हैं, उसको भिगोकर और रुई से उसके ऊपर थोड़ा हल्का हल्का 10 मिनट या 15 मिनट पहले वो सफ़ेदी पोत दी जाती है, जिससे वो चार्ट पेपर तो ओरिजिनल में सफ़ेद है मगर उस पर थोड़ी सी सफ़ेदी पोत दी जाती है, उसको खड़िया मिट्टी बोलते हैं। फिर उसके बाद जब वो थोड़ा सूख जाता है अच्छे से, तब हिरमच आती है, एक लाल रंग की जो मिट्टी आती है उसको हिरमच बोला जाता है दोस्तों। उस हिरमच को भी खोल लिया जाता है और ईयरबड की सहायता से इस तरह ऐसे चौकोर पूरा ऐसे स्क्वायर एक घर जैसा बना दिया जाता है। यानी गृह प्रवेश है तो आप अपनी मन में कल्पना करिए कि हम लोगों ने ये गृह गृह प्रवेश के लिए ऐसे स्क्वायर घर बना लिया जाता है। उसके पर ऐसे जैसे वो इस तरह है तो यहाँ पर एक ऐसे ट्रायंगल सा बना दिया जाता है, ऐसे ऐसे झोपड़ी सी छोटी सी बना दी जाती है। जो छोटे बच्चे जो घर बनाते हैं वैसा घर बना लेते, गेट वेट नहीं बनाते हैं, बस ऐसे चौकोर बनाकर और इस पर ऐसे इस तरह से चौको ऐसे ए लिख दिया जाता है, जैसे ए लिखते हैं ना उस तरह से लिखकर, और उस जो जो चौकोर रहता है उसकी दोनों तरफ इस तरह हाथ निकाल दिए जाते हैं, ऐसे करके और ऐसे करके, और थोड़ा सा पंजा वंजा बना देते तो हाथ बन जाता है दोनों तरफ। नीचे की तरफ उसके ऐसे लंबी लाइन खींच के और थोड़ा सा ऐसे पंजा जैसा बना देते हैं, इधर एक लाइन खींच के पंजा जैसा बना देते हैं, वो पाँव बन जाते हैं। इस तरह से वो थापा तैयार हो जाता है दोस्तों। और उसकी जो किनार है उसमें भी वो जो लाल वाली मिट्टी है जिससे आपने ये थापा सजाया है, उसी से ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी ऐसे सांप जैसे चलता है उस तरह की लाइनें देख के कंगूरा बना सकते हैं। और जो ऊपर में दोनों है उसमें ऐसे इस तरह कंगूरा बना के उसको भी आप सुंदर से ऐसे बेल जैसी बना के चारों तरफ से सजा सकते हो और बीच में वो थापा हो जाएगा। फिर जो जब वो हमारा थापा तैयार हो जाता है दोस्तों, तब एक पाटे के ऊपर में वो थापा रख दिया जाता है, उसके सामने में एक मिट्टी का छावला रखा जाता है दोस्तों। उस छावले में थोड़ा सा मूंग डालते, थोड़ा मतलब आधा पौना किलो से ज़्यादा ही मूंग डाला जाता है, मतलब एकदम थोड़ा नहीं डालना चाहिए दोस्तों, नहीं तो वो दिया पूरा अंदर धंस जाता है। तो आधा पौना किलो जितना उसमें मूंग डाल देते हैं। फिर एक कांसे की कटोरी में नाल होता है, जो नाल की जो बत्ती होती है जैसे इसे मोली होती है, उसकी ऐसे बत्ती बंटकर ऐसे बनाई जाती है, उसको नाल की बत्ती बोलते हैं। वो उसमें लगा दी जाती है, घी डाल दिया जाता है। उसमें कॉइन जरूर डालना चाहिए दोस्तों, चांदी या सोने का, वो आपके चांदी या जो अपने नॉर्मल जो कॉइन है वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन सा आप डालेंगे। चांदी का भी डाल सकते हैं और नॉर्मल कॉइन भी डाल सकते हैं, ऐसे चांदी का ही डालना चाहिए। तो वो आपकी साख भरता है कि हाँ ये राती चुका हुआ था और ये दिया रात भर जगा था, इसलिए वो साख भराई के लिए वो दिए में वो कॉइन डाला जाता है। उसके बाद वहाँ पर रोली चावल पहले से एक सराई में घोल कर रख लिया जाता है, रोली को घोल के रख लेते, चावल रख लेते हैं, एक सराई में मूंग और चावल होते वो मिलाकर रख देते, एक सराई में लौंग और इलायची रख देते दोस्तों। और वहाँ पर आप थोड़ी सी काली मिर्ची और जो टुकड़े वाली मिश्री होती है वो भी अगर रख देंगे तो ठीक रहता है, क्योंकि गाना गीत गाते समय क्या होता है कई बार लेडीज़ लोग का गला खरखर करने लग जाते हैं, तो एक दो काली मिर्ची उठाकर और थोड़ा सा मिश्री यदि चबा लेती है तो उनका गला ठीक रहता है। तो उनके लिए वो सब थोड़ा सा व्यवस्था वहाँ पर की जाती है। हाथ पोंछने के लिए एक छोटा टावल रख दिया जाता है और इस तरह से तैयारी करके माचिस रख देते हैं। और जो बत्ती होती है जो नाल वाली वो थोड़ी जलने में देरी लगती है, तो आप उसके मुंह पर यदि हल्का सा कपूर लगा देंगे दोस्तों तो वो बहुत
अच्छे से मतलब तुरंत चस जाती है। तो जेंट्स लोग को प्रॉब्लम नहीं होती और तुरंत जोत वो जो प्रकट होती है जोत वो तुरंत आ जाती है, छाया। और इस तरह से पूरी तैयारी करके फिर वहाँ पर बैठ जाते हैं दोस्तों। तो जो घर का जेंट्स होता है, यदि घर का बड़ा आपके ससुर है तब तो उनसे या आप अपने पति से जिससे भी आप कराना चाहें सीधे हाथ में ऐसे घी लगा देते हैं दोस्तों। इस तरह से घी लगाकर, और वो जो घर बना हुआ है, मतलब आप पहले से इतना ही बड़ा घर बनाए बड़ा सारा कि उसमें आपके पति का जो वो हाथ का थापा है वो लग सके। तो वो जो घी लगा के फिर उसमें इस तरह से हाथ का थापा दोस्तों इस तरह लगा दिया जाता है। तो वो घी का थापा लग जाता है और फिर उसके बाद में उनका हाथ जो है वो टिश्यू पेपर से या कोई भी कपड़े से अच्छे तरह से पोंछ के और फिर वो दिया चाँच देते हैं। जो झावले में जो रखा हुआ दिया है मूंग के ऊपर में कांसे की कटोरी के अंदर बत्ती में नाल की बत्ती बनाकर और उसमें घी और कॉइन डालकर फिर वो थोड़ा सा उसमें के मुंह पर कपूर लगाकर फिर उस दिए को चासा जाता है। इस तरह से जब वो दिया चस जाता है दोस्तों, तो वहाँ पर पूरा आपका राती चुका मतलब तैयार हो गया। वहाँ पर मेहंदी भी रखी जाती है दोस्तों। घोली भी जो मेहंदी होती है वो भी रखनी जरूरी होती है राती चुका में। हर राती चुका में घोली हुई मेहंदी रखना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। फिर उसके बाद में जब वो दिया चस जाएगा उसके बाद वो जो जेंट्स होते हैं वो इस हाथ में रोली लेकर, वो जो खोली हुई रोली है भगवान के सामने पड़ी है, उससे 2 बार दिया छिड़चेंगे, 2 बार वो जो थापा होता है उसको छिड़च के 2 बार चावल डालेंगे, 2 बार थापा में इस तरह से चावल डालते हैं। और टिक्का निकालने के लिए दोस्तों अलग से रोली और चावल रखना चाहिए। मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि जिस रोली चावल से आप धोखा पूजी करते हैं उससे आप टिक्का खुद को नहीं निकालना चाहिए। अलग से रोली चावल लेकर हमेशा बैठना चाहिए। नहीं हो तो आपके चोपड़ा नहीं है तो एक छोटी सी प्लेट में थोड़ा सा साइड में रोली खोल के और चावल रख लीजिए, तो आप उससे भी टिक्का निकाल सकते हैं। और जो हमारे घर की बहुएँ होती हैं उनको अपनी, अगर उसके पास पीला या चुनरी है, होता ही है, हर मारवाड़ी घर में सबके पास होता है, तो वो ज़रूर उड़ कर बैठे, नथ जरूर पहन कर बैठे। इस तरह से फिर वो उसमें 13 टिक्की पहले मेहंदी रोली की देती है। वो जो छावला रहता है उसके पर, जो मिट्टी का छावला है जिसमें घर के जेंट्स ने पहले से ऑलरेडी दिया जला दिया है, उस पर 13 टिक्की मेहंदी की देते हैं दोस्तों, 13 टिक्की रोली की देते हैं। और फिर उसके बाद उस छावला को वो जो घर की बहू रहती है वो भी 2 बार, चाहे सास हो या जो भी आप खुद हो, तो उसको पहले 2 बार रोली से छिड़कते हैं। थापा को भी 2 बार रोली से छिड़कते हैं, उस पर चावल छोड़ते हैं। फिर हाथ में मूंग और चावल लेकर, कोई बगल में आपकी ननद भांजी बैठी हुई है या कोई आपको पूजा कराने बैठा हुआ है वो होगा, तो वो आपको मूंग उठाकर इस तरह देता जाएगा और आप उस छावला पे ऐसे करके छोड़ते हैं दोस्तों। गणेश जी महाराज की जो, फिर मूंग चावल देती है, फिर पित्तर जी महाराज की जो, फिर मूंग चावल देती है, फिर छोड़ते हैं, फिर पितरानी जी महाराज की जो, फिर मूंग चावल देती है बालाजी महाराज की जो, फिर मूंग चावल लेते हैं भैरू बाबा की जो, फिर मूंग चावल लेते हैं जो भी आपकी कुल देवी का नाम है तो उस कुल देवी का नाम लेकर छोड़ते हैं। फिर उसके बाद चावल लेते हैं, मूंग और चावल लेते, फिर बोलते जितने भी भूला चुका देवी देवता है उनकी भी जय। और उसके अलावा भी दोस्तों किसी किसी के घर में और भी देवी देवता होते हैं या और भी पितर पितानी होते हैं, तो उनके भी नाम का आखा डलवा के, और जब ये सारा आखा डालना हो जाता है तो वापस से मूंग चावल इस तरह से हाथ में लेकर और अपने सर के पीछे वो मूंग चावल छोड़ देते हैं। और फिर हाथ जोड़कर और उस थापा के पास में जो है वहाँ पर जो है दोस्तों रुपया, कुछ भी आप 100-50 जो भी आपको चढ़ाना हो वो रुपया वहाँ पर चढ़ाया जाता है दोस्तों। और चढ़ाकर फिर वो जो भी बैठा रहता है आपको धूप दिलाने के लिए, वो आपको और आपके पति को दोनों को धूप दे देता है। फिर घर की जितनी भी बहुएँ होती है वो सारी आकर इसी तरह से आखा डालती है और धूप देती है। जितने भी बेटे पोते जो होते हैं वो सब भी आखा डालते हैं और धूप देते हैं। इसमें दोस्तों घर की बेटियां आखा नहीं डालती है, घर की जवाई आखा नहीं डालते हैं। मतलब जो बेटी जवाई होती है वो पितरों को आखा हमारे घर में नहीं डालते, वो अपने ससुराल में आखा डालती है। इस तरह से फिर उसके बाद जो पितरों का जो 10 गीत होता है गाने का वो गाया जाता है। पितरों का 10 गीत गाने के बाद दोस्तों हमेशा आपको हर रात्रि जुका में चाय ज़रूर बनानी चाहिए, ये नियम होता है। आजकल क्या होता है
कि बच्चे कुछ जानते भी नहीं हैं और सास लोग भी ये बोलकर हर चीज़ को स्किप कर देती है कि आजकल के बच्चे कुछ करना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है, हम अगर अपने बच्चों को बताते हैं और उनको समझाते हैं कि भाई हमारे पितर छाया रूप में यहाँ पधारे हैं, तो उनको हम लोग को चाय नाश्ता ये सब कराना चाहिए, तो हमारे बच्चे ज़रूर करते हैं। ऐसा नहीं कि वो समझाने की बात नहीं करना चाहते। तो हमारे घर के बड़ों को भी ये चाहिए कि इस तरह की बातें न बोले कि आजकल के बच्चे कुछ करना नहीं चाहते हैं। आजकल के बच्चे सब कुछ करते हैं और सब कुछ करने में उनको इंटरेस्ट भी होता है। बहरहाल कि हम लोग उनको अच्छे से समझाएं और उनको उनका पूरा डिटेल बताएं कि क्यों ये चाय क्यों पिलाई जा रही है, कि छाया रूप में वो जो हाथ का जो थापा लगा है वो, और जो दिया जैसा है, तो छाया रूप में हमारे पितर पितानी वहाँ पर आकर विराजमान हुए, तो उनको चाय पिलाते, खुद भी चाय पीते हैं। और अगर हो सके तो कुछ मीठा भी वहाँ पर रख देना चाहिए दोस्तों पितरों के लिए। और फिर उसके बाद में जो भी पितर की रातिजुका के जो बाकी गीत होते हैं वो गा लिए जाते हैं दोस्तों। और अगर आपके घर में कोई ब्याहने वाला लड़का है, जैसे कोई कंवारा लड़का है तो उसकी शादी होने वाली है, तो बन्ना घोड़ी ये सब गा लेते हैं। और अगर किसी के बेबी होने वाला है, या समझ लीजिए किसी बहू के है कि मतलब बेबी नहीं हो रहा है, मतलब शादी हुई है, साल 2 साल ही हुआ है, तो ऐसे लगता है कि भाई अब इसके बच्चा हो जाए तो ठीक है, तो वो पितरों के सामने जो जापा का जो गीत होता है, जो भी गीगा या इस तरह से जलवा का जो गीत होता है वो गा लिया जाता है दोस्तों। इस तरह से ये रातिजुका पूरा हो जाता है। और फिर सुबह उठकर जो सवेरे के जो गीत होते हैं दोस्तों वो गा लिए जाते हैं। और फिर आपका जो भी गृह प्रवेश का जो सुबह का नियम है वो शुरू हो जाता है। उसमें तो पंडित ये सब वैसे भी चीनते ही हैं, तो अलग से कोई पंडित बुलाने का ज़रूरत नहीं है। इस तरह आपका ये रातिजुका पूरा हो जाता है दोस्तों। और हाँ, इसमें पितरों की पढ़ानी आपको ज़रूर निकालनी चाहिए, यानी आपके जो भी पितर शांत हो चुके, दादा दादी, बूढ़े दादा दादी, या कोई कोई के घर में कंवारे पितर भी होते, किसी के घर में कंवारी बुआ जो बेटी होती है वो भी शांत हो जाती है, या जिसका भी आप मतलब वस्त्र निकालना चाहें तो वो पढ़ानी ज़रूर निकालनी चाहिए आपको दोस्तों। उनके नाम के वस्त्र निकालने चाहिए। उन वस्त्रों को भी जिस समय दिया चास के और वो जो 13 टिक्की देने का काम हो जाता है, आखा डाल लेते, उसके बाद उन वस्त्रों पर भी 2 बार रोली छोड़ के 2 बार चावल छोड़ते हैं। और पितर जी महाराज, पितानी जी महाराज, जो भी आपके घर के हैं, दादाजी दादी जी, उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा से आज हमारे आज हमारे सुंदर सा घर हुआ है, और आपकी कृपा से हमारी सुंदर सा घर हुआ है, तो हम आपको ये वस्त्र प्रदान कर रहे हैं। कृपा करके आप इन वस्त्रों को ग्रहण करिए। और कल हमारा गृह प्रवेश है, तो आप हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए इन वस्त्रों को धारण करके ज़रूर पधारिएगा। इस तरह से पितरों से प्रार्थना की जाती है दोस्तों। और फिर उसके बाद में जो भी रातिजुका का गीत होता है वो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपको रातिजुका का गीत देखना है तो आप मेरे ही चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पहले पितरों का गीत है, फिर रात का गीत है, फिर सुबह का गीत है, और बन्ना बन्नी यदि आपको गाना है तो वो आप गा सकते हैं। किसी की बेबी होने वाला है तो बेबी का गीत गा सकते हैं। मगर रातिजुका के सारे गीत मेरे चैनल पर अभी हैं दोस्तों, तो आप उनमें से देखकर गा सकते हैं। या आपको कोई गाने वाली नहीं मिल रही है तो आप उसको इस तरह से ब्लूटूथ पर चला भी सकते हैं, तो उसमें सारे गीत चल जाएंगे। 10 गीत चला के बंद कर दीजिए, फिर जो वो रात वाले गीत है उनको चला के बंद कर दीजिए, और इस तरह से आपका रातिजुका हो जाएगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक के बटन को ज़रूर दबाइएगा वीडियो देखने के बाद। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और अगर आपको कमेंट करने का टाइम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय दादी।